बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात पेश कर रहा हूँ जो आवाम में बहुत मशहूर है। जब उनको बयान किया जाता है तो आवाम बेशक बेशक के नारे लगाती है। तो कौन से है वाक़यात और क्या है उनकी हकीकत, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला जो वाक़या आज पेश किया जा रहा है वो है हज़रत ओवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक की शहादत की खबर सुन के अपने तमाम दांतों को तोड़ देना। ध्यान से सुने, जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए ग़ज़वाए उहुद में, तो हज़रत ओवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह को खबर पहुंची कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद कर दिए गए। तो इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत ओवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले अपना एक दांत तोड़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न मालूम ये दांत शहीद हुआ है। फिर दूसरा तोड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये शहीद ना हुआ हो बल्कि दूसरा दंदान मुबारक शहीद हुआ हो। इसी तरीक़े से हज़रत ओवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सारे दांत तोड़ डाले। तो क्या है इस वाक़े की हकीकत, तो ध्यान से सुने। अब जहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक के शहीद होने की बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई तरद्दुद नहीं है, कोई इश्काल नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है वाक़या। लेकिन हज़रत ओवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दांतों को तोड़ा है, ये वाक़या दुरुस्त नहीं है। ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमाने के 800 साल बाद किताब में लिखा गया है। मैं आप हज़रात को दलील के तौर पे अल्लामा बिन्नौरी टाउन रहमतुल्लाह अलैह का फतवा पेश करूँगा, डिस्क्रिप्शन खोल के देख लेना या फिर जो है कमेंट्स पिन कर दूँगा, वहाँ पर आप पढ़ लेना। 800 साल बाद ये वाक़या एक सुन्नी आलिम है, उसने अपनी किताब में लिखा है। किताब का हवाला भी मौजूद है उसमें। जब आप बिन्नौरिया टाउन का फतवा पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। हत्ता कि मैं आपको बिन्नौरिया टाउन की जो साइट है उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। कभी आप ये समझे कि भाई अपनी तरफ से जो है लिख के और बिन्नौरी टाउन का जो है लेबल लगा दिया, ना ना ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक ही शेयर कर दूंगा साइट का, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में है कि ये वाक़या दुरुस्त नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद होने के बाद हज़रत ओवैस रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत ओवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तमाम दांतों को तोड़ा हो, ये वाक़या दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, इसमें कोई शक नहीं है, ये अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हज़रत ओवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दांत तोड़े हैं, ये वाक़या दुरुस्त नहीं है। दूसरी रिवायत भी सुन लीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अल्लाह की तमाम मखलूक की दावत करना, अल्लाह की तमाम मखलूक की दावत करना, तो इसमें ये इस तरीके से बयान किया जाता है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, ए अल्लाह, मैं तेरी तमाम मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि रहने दो, क्या करोगे दावत करके। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं बारी ताला, मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, ज़रूर करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त मरहमत फरमा दी कि ठीक है फिर करें। तो इस तरीके से बयान किया जाता है कि 70 दिन या 700 दिन या 7 साल, इस तरीके से कि इतने दिन खाना पकाया गया और पहाड़ के बराबर खाना तैयार हो गया, पहाड़ के बराबर खाना तैयार हो गया। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तबारक व तआला को, ए अल्लाह, अपनी मखलूक को भेज दीजिए, खाना तैयार हो गया। तो समंदर से एक मछली निकली और उस खाने को एक ही लुक़मे में सबको खा गई और कहने लगी, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मुझे और खाना दो, और खाना दो, और खाना दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए अल्लाह की मखलूक, तू तो एक लुक़मे में ही सारा खा गई। तो मछली ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हर रोज़ 3 ऐसे लुक़मे खिलाता है, आज मैं आपकी वजह से भूखी रह गई। तो इस वाक़े की हकीकत क्या है? इस वाक़े की हकीकत यह है कि ये किसी भी मोतबर किताब में नहीं मिलता, इसको बयान नहीं कर सकते। हाँ, इसराइली रिवायत में मिलता है, लेकिन ये जो तफसील बताई जाती है कि पहाड़ जितना खाना हो गया और इतने दिन जो है
کھانا تیار کرنے میں لگے ہیں، وہ تفصیل وہاں پر بھی نہیں ملتی، وہ تفصیل وہاں پر بھی نہیں ملتی، اس لیے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یہاں کتابوں میں تو کہیں مل نہیں رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہے محدثین ہیں انہوں نے اس کو کہیں ذکر کیا، اس میں تو ملتا نہیں۔ اسرائیلی روایتوں میں سے اس کو نقل کیا جاتا ہے، اور اسرائیلی روایتوں میں یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ پہاڑ جتنا کھانا بنایا گیا ہے اور اتنے دنوں کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ بس اتنا ہے کہ بہت سارا کھانا بنایا گیا ہے اور بہت سارے دنوں میں بنایا گیا ہے، قید نہیں کیا گیا کہ کتنے دن اور کتنا کھانا بنائے۔ تو اس تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ملتا جس تفصیل سے ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، لہٰذا اس کو بیان کرنے کی اجازت علماء نے نہیں دی ہے۔ یہ بھی آپ کو بنوری ٹاؤن کے فتوے میں مل جائے گا۔ اچھا، تیسرا واقعہ بھی سنیں۔ شاہ شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا سورج کو زمین پر بلا کر گوشت پکانا۔ یہ جو شاہ شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ ملتان شہر کے ہیں، ملتان شہر کے، ان کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا ہے کہ یہ گوشت کا ٹکڑا لے کے بستی میں لوگوں کے پاس جاتے رہے کہ بھئی یہ گوشت پکوا دو، یہ گوشت پکا دو، یہ گوشت پکا دو۔ کوئی پکانے کو تیار نہ ہوا تو کہا کہ سورج تو ہی نیچے آ جا، اور نیزے پہ گوشت کے ٹکڑے کو لٹکا کے مسالے لگا کے سورج کو دکھایا تو وہ گوشت کا ٹکڑا پک گیا۔ اس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ اس واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ من گھڑت واقعہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی بھی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ ہاں، شاہ شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے، اللہ والے ہوئے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ بالکل من گھڑت واقعہ ہے کہ سورج کو زمین پہ بلایا گیا اور گوشت پکایا گیا۔ یہ جو صوفی حضرات ہوتے ہیں نا، انہوں نے دین میں بڑی ملاوٹ کی ہے، بہت زیادہ ملاوٹ کی ہے، بہت زیادہ۔ یہ کتابی دین نہیں پیش کرتے تھے، یہ وہ دین پیش کرتے تھے جو اللہ حفاظت فرمائے کہ ہمارے قلب پہ کھل رہا ہے، الہامی دین۔ اسی کا رد کیا ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ جو دین میں اس طریقے کی باتیں اور اس طریقے کا غلو کیا گیا ہے، اسی کا رد کیا گیا ہے۔ آج بھی لوگ اسی غلو میں ملوث ہیں، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ میں نے کچھ واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے، سمجھ میں آ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق تقوی اور طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔